इसके बाद क्या है, द्वारक। द्वारक मतलब क्या होता है, दर्पण का पूरा व्यास कितना है, मतलब क्या होता है, दर्पण कहां से शुरू हुआ कहां पर खत्म हुआ। तो क्या कहेंगे इसे, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, इसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है, ध्रुव। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, P से। यहाँ इसका ध्रुव होगा मध्य बिंदु। इसके बाद क्या है, मुख्य अक्ष रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, ये देखिए मिला के जा रही है, मिलाती हुई जा रही है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष रेखा। इसमें देखो ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, इसको मिलाते हुए ये रेखा जा रही है, इसके बीच से जो आ रही है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष रेखा कहेंगे। ठीक, इसके बाद क्या आता है, मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के, दर्पण के ना कहे तो क्या कह रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये समांतर चल रहे हैं इसके, ये और ये वाली। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यहाँ परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। अब देखो यहाँ से तो गुजरती हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, आती हुई प्रतीत हो रही इधर की ओर। ठीक, तो इसकी एक परिभाषा होती है टोटल दोनों की मिक्स वाली। क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी, आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। देखो कैपिटल F बना है। इसके बाद क्या आता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या आता है, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इधर देखो, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f। यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती है, आधी। ये वक्रता त्रिज्या है, ये फोकस दूरी। तो यह बराबर सूत्र क्या होता है, r/2। एक ये सूत्र होता है। ठीक, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज के लिए बस इतना ही।